नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द बिहार 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। सिर्फ तन से खाकी उतारी है, हमारी चमड़ी भी खाकी की हो चुकी है। पटना में गरजे रियल सिंघम। शुक्रवार को शिवदीप लांडे फाउंडेशन के तत्वाधान में एक प्रेस वार्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता का संबोधन फाउंडेशन के ट्रस्टी ममता शिवदीप लांडे व मंजीत विशाल ने किया। उक्त प्रेस सम्मेलन में बिहार के आईपीएस व यूथ आइकन शिवदीप लांडे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। देश भर में चर्चित आईपीएस शिवदीप लांडे की युवाओं में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। इस्तीफे के बाद पिछले कई महीनों से शिवदीप लांडे के भविष्य की योजनाओं को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। प्रशासनिक कार्यालयों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके बाद आज शिवदीप लांडे ने खुद इस प्रेस वार्ता को संबोधित कर तमाम अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि बिहार मेरी कर्म भूमि रही है और बिहार ने हमें बहुत कुछ दिया है। बिहार से मुझे देश भर में ख्याति मिली। बिहार मेरा घर है और यहाँ से मुझे काफी कुछ मिला है। यहाँ के युवाओं ने मुझे असीम प्रेम दिया है, लेकिन जब भी मैं उनकी तरफ देखता हूँ मुझे लगता है कि मुझे भी इन युवाओं के साथ मिलके कुछ करना पड़ेगा। यहाँ के युवाओं में गजब की एनर्जी है। इनमें वो शक्ति है कि अगर ये ठान ले तो महज कुछ ही वर्षों में यहाँ की रूपरेखा को बदल सकते हैं। युवाओं के उचित मार्गदर्शन व सशक्तिकरण के लिए इनके बीच रहना पड़ता है और इसके लिए मैंने इस्तीफा देना ही उचित समझा। शिवदीप लांडे ने अपने संबोधन में आगे और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। मेरा वो है अवेयरनेस का। मैं युवाओं के बीच में जाऊंगा। युवाओं को मेरी अपील है, देखिए ये अगर 10 साल हम अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे तो आगे वाली 10 पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी। शायद आपको माफ कर देंगे, लेकिन मैं जिस इंटेंशन से निकला हूँ मुझे लगता है कि मैं तो पाप कर रहा हूँ। फिर अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं जिस माटी ने मुझे नाम दिया है उसके साथ मैं गद्दारी कर रहा हूँ। तो मैं उस इंटेंशन के साथ निकला हूँ। तो लोगों से इंटरेक्शन करना है, स्पेशली युवाओं से, जो 10 साल की आगे की जनरेशन को एक नए मुकाम पे जाए, बिहार की दशा को बदलने की कोशिश करे और उनसे बात करते हुए उनके आइडियाज आएंगे, उनके प्रॉब्लम सुनने में आएंगे, सारे आएंगे तो मिल के बैठते हैं, मिल के चलते। ये सफर हम सबके साथ का है, युवाओं का और मेरा सफर है। ये मैं आपके साथ में रहूंगा। जब प्रॉब्लम सामने आएंगे तो उसका सोल्यूशन भी हम ही लोगों को खोजना है, हम ही लोगों को साथ लेके आगे बढ़ना है। तो इसी के लिए ये 3 प्रिंसिपल के तौर पे मैं निकला हूँ। और मेरे कर्म भूमि की शुरुआत मुंगेर से हुई थी। प्रोबेशन पीरियड भी वहाँ पे था और वहीं से मेरा जो बिहार की जनता ने प्यार और मोहब्बत देने की कोई शुरुआत वहीं से हुई थी। तो मेरा जो शुरुआत होगा 4 तारीख को मुंगेर से होगा। मैं कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ लोगों से मिलना हूँ, उन सुनने जा रहा हूँ, बस उनके पल्स देखना चाहता हूँ, क्या कहते हैं, क्या है उनकी एक्सपेक्टेशन है, क्या करना चाहिए, क्या होगा कि ये जो दशा और दिशा बदल जाए, क्या होगा कि जो हम भारत निर्माण में, बाहर के सब स्टेट के निर्माण में इतना आगे है लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं है। तो ये एक है। उसके बाद देखिए मेरे जब भी मैं एसपी था तो आप सबको पता है, आपने कवर भी कर लिया। एक तो क्या, मैं जिस चेयर पे बैठा था, सामने वाला जो कंप्लेनेंट जिस चेयर पे बैठेगा उसी चेयर पे मैं बैठा था। मैंने कभी भी टॉवेल वाली चेयर और ये चेयर पे एसपी शिप पे मैं बैठा नहीं हूँ, क्योंकि वो समानता होती है। ये जो है सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव में वहाँ पे पोस्ट पे था, लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था जिसकी मैं सेवा दे रहा हूँ, उसको भी फील होना चाहिए इक्वालिटी का। तो मेरे यूनिफॉर्म का एक ही प्रिंसिपल था, यूनिफॉर्मिटी इन एक्शन। मेरे सामने मैं इंसानियत को देखता था। मेरे लिए धर्म, जात, रिलीजन, उसका क्षेत्र ये मैटर नहीं करता था और सब लोग जानते ही। और दूसरा था यूनिफॉर्मिटी इन पर्सनैलिटी। मैं सबके लिए अवेलेबल था, जो अंदर था वो बाहर था, जो था मुंह पे था। तो वहां पे देखा, जब मैं मेरे दरवाजा ऑफिस का हमेशा खुला रहता था, कभी उसको डोर नहीं लगता था उसमें। जब ऑफिस से मैं निकलता था तभी डोर लगता था, तो मुझे सामने दिखाई देते थे। जब मैंने सब लोगों को इंटरेक्शन है, सीधा आप आइए, कंप्लेंट बताइए, किसी आपको मीडिएटर की लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आवाज आनी चाहिए, आपकी आवाज मुझे सुनना है, आपकी आवाज मुझे बनना है, फिर न्याय देने की कोशिश करनी है। इसी तरह मुझे लगा कि किसी के थ्रू नहीं बात करते, जो बात करनी है सीधा बात करते हैं। इसलिए एक ऐप डेवलप किया और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो ऐप डेवलप किया उसका नाम है कनेक्ट विद शिवदीप। और वो बिहार के लड़कों और लड़कियों ने किया, उन्होंने किया था। बिहार के लड़के और लड़कियों को सामने आए, जब मैंने उनके सामने एक आइडिया रखा, बोले कि नहीं सर हम डेवलप करते हैं, तो उन्होंने कनेक्ट विद शिवदीप नाम का ऐप प्ले किया। उसमें आप डायरेक्ट कनेक्ट मेरे साथ हो सकते हैं, आप आपकी समस्याएं रख सकते हैं, क्योंकि बाकी जो इतने सारे प्लेटफॉर्म होंगे उसमें मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा।
तो इसमें मुझे एक आइडिया आ जाएगी। तो कनेक्ट विथ शिवदीप का ऐप का जो है वो भी आज ही लॉन्च उसका ऑलरेडी हो चुका है, गूगल प्ले स्टोर पे आ चुका है। उस पर भी एक है कि आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो बस यही है। और एक कंक्लूडिंग रिमार्क मैं यही बोलना चाहता हूँ, देखिए मैं सिस्टम की साइड में था, टेबल की साइड में मैं सब जानता हूँ, हर विभाग के बारे में सब जानता हूँ मैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, किस तरह से होता है, और उसका इलाज भी जानता हूँ किस तरह से होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और कैसे काम करवाना है। अब टेबल को उस टाइप में लोगों के साथ जो यानी स्पेशली युवाओं के साथ जोड़ के देखना चाहता हूँ। और भाई मैंने यूनिफॉर्म छोड़ा है, खाकी छोड़ी है मैंने, यानी खाकी मेरे ये निकले, लेकिन जब मैंने डेडिकेशन और एक इंटीग्रेशन के साथ जो काम किया है ना, ये खाकी अब मेरी चमड़ी बन चुकी है। मेरे ऊपर खाकी का यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन अंदर मैं खाकी हूँ, मेरे इसमें सब यूनिफॉर्म है। तो बस उसी तौर पे अब निकल पड़ा हूँ। अब आप लोगों का हमको सहयोग रहेगा। मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूंगा, जो बिहार की दशा और दिशा 10 साल में बदलना देखना चाहते, अपने आप में बदलाव लाना चाहते, कृपया वो हमसे जुड़े, हमारे साथ सहकार्य करें। हमको बिहार बदलना है, क्योंकि ताकि अगर ये 10 साल हम कर पाएंगे तो आने वाले 10 नस्लें याद रखेंगे कि नहीं वो जनरेशन ने किया था। और आप सबको जानते हैं कि मेरा निस्वार्थ रहता है, स्वार्थ इसके पीछे कुछ है नहीं। तो बस सर आपने कहा कि मैंने खाकी छोड़ी है, तो क्या सेवा का स्कोप उसमें और ज्यादा खादी पहनने में व्यवस्था सुधार कैसे होगा? खादी के बाद सर आपकी और जिम्मेदारी जो है पूरा कर सके। देखिए ये जो है ना, ये इसके लिए मुझे पहले पल्स देखनी चाहिए यंगस्टर्स की क्या है। यंग जनरेशन यही है, पता है यही है कि पहले से अभी जैसा कि आप ब्रेकफास्ट आप कर रहे हो, ब्रेकफास्ट के बाद अभी लंच भी खाना चाहते हो, डिनर भी खाना चाहते हो, तो बदहजमी हो जाएगी। पहले भाई देख तो लीजिए आपका पेट का साइज क्या है, आप पचन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, उसको पहले देखने तो चाहिए। युवाओं में क्या एनर्जी है, युवाओं का वो स्टेटस को में है ना फिलहाल में, जैसे थे में बाहर जाने के बाद एकदम ब्रॉड हो जाता है, और यहाँ आने के बाद एक उनकी मानसिकता के साथ ये हो जाता है। ये समस्याएं आपके सामने है, आपको पता है कि बिहार में बेरोजगारी है, पलायन करते हैं लोग, बाढ़ का इलाका है, सारी समस्याएं आपको पता है। तो फिर ये जा करके लोगों से बात करने, रिपोर्ट आपके सामने होगी, चीजों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किसी पार्टी की विचारधारा होगी जिससे आप प्रभावित होंगे। ये घूमने का मकसद क्या है कि आप नेता बनने जा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि भाई मैं नेता बनना चाहता हूँ, आपका समस्या सुनाए, फिर आप चुनाव लड़ेंगे, एक टारगेट होगा आपका। नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं कि किसी विचारधारा से आप प्रभावित होंगे उसी किसी पार्टी का, ये तो आपका भ्रम है भाई। हम किसी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित नहीं है, हमारी अपनी विचारधारा है इंडिविजुअल। तो जो होगा हम अपनी विचारधारा के साथ जाएंगे। बिहार की वाव आप जानते हैं सर, आपका सर बिहार के बिहार के विकास का अभी पहले मुझे मिलने को लोगों से, तो अब वो इसीलिए तो मैं निकल पड़ा हूँ। मेरे माइंड में क्लियर है, एक साइड तो मैं जानता हूँ, यहाँ गैप ज्यादा है, वहाँ दूरी ज्यादा है, रिटायरमेंट जो रेजिग्नेशन है उन सब हम सभी के बीच में रख दिया। इसके पीछे का जो रीजन है, ये लगातार इनके सोशल मीडिया पे इनके चाहने वाले, इनके फैंस, मीडिया लगातार पूछ रहे थे। तो उसी संदर्भ में आज शिवदीप प्लांटे फाउंडेशन के बैनर के अंदर आज शिवदीप सर हमारे साथ खुद यहाँ मौजूद हैं, और हम इस जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि व्हाई ही रिजाइन, उसके लिए आज स्वयं ये हम सबके बीच में उपस्थित हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सो आई लाइक कि ही हिमसेल्फ टॉक विद यू ऑल। तो पहले लेट हिम स्पीक एंड देन वी टेक सम क्वेश्चन एंड आंसर्स आफ्टर दैट। सबसे पहले मैं जो आगे उसको और माइक सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर ममता को, जो मेरे बाएं साइड में है। तो और वो भी यहाँ पे आई है। तो ये सवाल 19 सितंबर का तो एक ऑफिशियली मैंने सोशल मीडिया के थ्रू साझा किया था कि
मैं इस आईपीएस की सेवा से त्याग पत्र दे रहा हूँ। और मेरे बारे में आप सब जानते हैं, शिवदीप लांडे एज आईपीएस ऑफिसर, लेकिन अभी जो आप मुझे देख रहे हैं वो है शिवदीप पमनराव लांडे, एक्स आईपीएस। तो आईपीएस होने का सपना तो लाखों लोगों का होता है, लाखों युवा उसके लिए तैयारी करते हैं, कुछ उसमें सिलेक्ट होते हैं, बाद में फील्ड में आते हैं, अपना काम करते हैं। तो यही एक सपना लेके मैंने भी प्रिपरेशन किया था। और ये सपना पाते वक्त जिस स्ट्रगल से मैं गुजरा हूँ, मैंने एक बुक भी लिखा था उसके ऊपर में। तो रॉकेल के डीए के नीचे पढ़ाई करते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा था। और आईपीएस बनने के बाद ये सबसे बड़ा लम्हा था मेरे परिवार वालों के लिए। फिर उसके बाद आईपीएस के बाद मुझे बिहार कैडर अलॉट हुआ, मैं बिहार में आया। उसके बाद मैं लगातार 18 साल तक भारतीय पुलिस सेवा में कार्यरत रहा। तो सबसे पहले मैं तमाम मेरे अपने बिहार वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया, इतना ज्यादा मेरे प्रति विश्वास दिखाया। और दूसरा, आप लोग जो एक न्याय देने की प्रक्रिया के अंतर्गत मैंने लड़ाई लड़ी है सेवा में रहते हुए, उसमें आप सब लोगों का, मीडिया कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और मैं खुले दिल से एक्सेप्ट करता हूँ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द बिहार 24।